स्वागत है आप सभी का स्टडी सर्किल में। और आज हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश से कुछ जो प्रमुख भौतिक प्रदेश हैं जो कि 7 हैं उनके बारे में संक्षिप्त में। तो जो सबसे पहला भाग है मालवा का पठार है। इसकी अगर हम बात करें तो इसका जो क्षेत्रफल है वो 88,222 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है और मध्य प्रदेश का कुल 28.62% यह हिस्सा कवर करता है। इसके अलावा यहाँ जो मिट्टी पाई जाती है वो मिट्टी गहरी काली होती है। इसके अलावा यहाँ जो वर्षा होता है वार्षिक वर्षा वो 75 से 125 सेंटीमीटर के मध्य होता है। इसके अलावा इस क्षेत्र से जो नदी बहती है और कुछ जो यहाँ से उद्गम होती हैं उनमें शामिल है माही नदी, चंबल नदी, काली सिंध, पार्वती और बेतवा। और मालवा के पठार में कौन कौन से ज़िले शामिल हैं उसकी बात कर लें तो इनमें शामिल है भोपाल, धार, गुना, रतलाम, झाबुआ, मंदसौर, देवास, सीहोर, शाजापुर, विदिशा, आगरमालवा, रायसेन और सागर। इसके बाद जो दूसरा विभाग है जो दूसरा प्रदेश है उसकी बात कर ले तो वो है मध्य भारत का पठार, जिसका क्षेत्रफल 32,896 वर्ग किलोमीटर है और यह मध्य प्रदेश का कुल 10.7% हिस्सा कवर करता है। यहाँ पे जलोढ़ और काली दो प्रकार की मृदा पाई जाती है, यानी काली मिट्टी भी पाई जाती है और जलोढ़ मृदा भी पाई जाती है। तो जलोढ़ मृदा यानी कि ये मुरैना वाला क्षेत्र है, भिंड मुरैना और ये चंबल नदी का जलोढ़ यहाँ पे जमा होता है। ठीक है, तो ये मध्य भारत के पठार की बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे मट्टा जो मृदा पाई जाती है वो काली और जलोढ़ पाई जाती है। इसके अलावा अगर हम वार्षिक वर्षा की बात करें तो यहाँ पे वार्षिक वर्षा 25 से 125 सेंटीमीटर के मध्य होती है और जो यहाँ से नदियाँ गुजरती हैं उनमें शामिल हैं चंबल, सिंध, क्वारी, पार्वती और कूनू। इसके अलावा जो मध्य भारत के पठार में स्थित ज़िले हैं उनकी बात करें तो इनमें शामिल हैं भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना और नीमच। और जो तीसरा प्राकृतिक विभाग है बुंदेलखंड का पठार, इसकी बात कर लें तो इसका कुल क्षेत्रफल 23,733 वर्ग किलोमीटर है और यह मध्य प्रदेश राज्य का 7.7% हिस्सा कवर करता है। इसके अलावा यहाँ जो मिट्टी पाई जाती है उनमें काली, लाल, बलुई और दोमट प्रकार की मिट्टी पाई जाती है और यहाँ वार्षिक वर्षा 75 से 125 सेंटीमीटर के मध्य होती है। और अगर हम नदी की बात करें कि यहाँ से जो नदियाँ गुजरती हैं तो उनमें शामिल है सिंध नदी, बेतवा नदी, पहुज नदी, केन नदी, धसान नदी, ये शामिल है। और बुंदेलखंड के पठार में जो ज़िले शामिल हैं उनमें शामिल ज़िले हैं दतिया, छतरपुर, टीकमगढ़, शिवपुरी, ग्वालियर और भिंड। इसके अलावा विंध्यन पगारी प्रदेश की बात कर लें जिसे कि रीवा पन्ना का पठार भी कहा जाता है और ये इसका क्षेत्रफल 31,954 वर्ग किलोमीटर है और यह मध्य प्रदेश का 10.37% हिस्सा कवर करता है। इसके अलावा जो यहाँ मिट्टी पाई जाती है लाल काली और लाल पीली 3 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है और यहाँ वार्षिक वर्षा 75 से 125 सेंटीमीटर के मध्य होती है। इसके अलावा जो इसमें ज़िले जो यहाँ पे नदियाँ बहती हैं तो उसमें शामिल हैं टोंस, केन, सोनार और बेहुटी। इसके अलावा जो रीवा पन्ना के पठार में जो ज़िला शामिल है उनमें ज़िला है रीवा, सतना, पन्ना, दमोह और सागर। इसके अलावा नेक्स्ट जो विभाग है वो है नर्मदा सोन घाटी। इसकी बात कर ले तो इसका क्षेत्रफल 86,000 वर्ग किलोमीटर है, यानी कुल 26% हिस्से को ये कवर करता है। यानी कि मध्य प्रदेश में इसका क्षेत्र ये दूसरे नंबर पे आता है इस क्षेत्रफल के मामले में नर्मदा सोन घाटी, और नंबर 1 पे आता है मालवा पठार। तो हम बात कर रहे हैं नर्मदा सोन घाटी की, तो इसका क्षेत्रफल 86,000 वर्ग किलोमीटर है, कुल 26% हिस्सा कवर करता है मध्य प्रदेश का। और यहाँ जो
मृदा या मिट्टी पाई जाती है उसमें शामिल है काली और गहरी काली मृदा पाई जाती है। और यहाँ से नर्मदा और सोन नदी गुजरती हैं और उद्गम भी होता है यहाँ से। और वर्षा की बात कर लें तो 70 से 140 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा यहाँ होता है। और नर्मदा सोन घाटी में जो ज़िले शामिल हैं उनकी बात कर लें तो इसमें शामिल है शहडोल, बड़वानी, मंडला, डिंडोरी, जबलपुर, अनूपपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, रायसेन, हरदा, खंडवा, खरगोन, धार, सीहोर और देवास। इसके अलावा जो नेक्स्ट छठवां प्राकृतिक विभाग है, जो भौतिक विभाग है यहाँ का मध्य प्रदेश का, वो है सतपुड़ा मैकल श्रेणी। तो इसका कुल क्षेत्रफल 34,000 वर्ग किलोमीटर है और यह 11% हिस्सा कवर करता है मध्य प्रदेश का। इसके अलावा जो यहाँ पाई जाने वाली मिट्टी काली और गहरी काली किस्म की मिट्टी है। और यहाँ से जो नदी गुजरती हैं उनमें शामिल है। उससे पहले हम वर्षा की बात कर लें तो वर्षा यहाँ 60 से 150 सेंटीमीटर के मध्य वार्षिक होता है। और नदियों की बात कर लें तो यहाँ से नदियाँ तवा, बेतवा, जोहिला, नर्मदा, ताप्ती, शक्कर और हिरण नदी प्रवाहित होती हैं। इसके अलावा शामिल ज़िलों की बात कर लें तो इनमें शामिल है खंडवा, खरगोन, बड़वानी, बैतूल, बालाघाट, छिंदवाड़ा और सिवनी ज़िला। अब जो अंतिम विभाग है उसकी बात कर लें तो वो है बघेलखंड पठार, जिसे कि पूर्वी पठार भी कहा जाता है। और यह मात्र मध्य प्रदेश का 7% हिस्सा रखता है। इसका कुल क्षेत्रफल 26,000 वर्ग किलोमीटर है। और अगर हम यहाँ मृदा की बात कर लें तो यहाँ जो मृदा पाई जाती है उसमें शामिल है काली, लाल, बलुई और दोमट। यानी कि जैसा बुंदेलखंड के पठार का मृदा है उसी प्रकार का मृदा बघेलखंड के पठार में भी पाया जाता है। और जो वार्षिक वर्षा है उसकी बात कर ले तो ये 60 से 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा है। और शामिल जो नदी यहाँ से प्रवाहित होती है उनकी बात कर ले तो सोन, जोहिला और गोपद नदियाँ शामिल हैं। इसके अलावा बघेलखंड पठार में जो ज़िला हैं उनकी बात कर लें तो इसमें शामिल है सीधी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया और अनूपपुर ज़िला। तो ये था मध्य प्रदेश के प्रमुख भौतिक प्रदेश के बारे में संक्षिप्त जानकारी। धन्यवाद।